अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम गो हाई लेवल का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। गो हाई लेवल जैसे ही आप ओपन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से जो है ये चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहला जो यहाँ पे पोर्टल है वो है डैशबोर्ड का। अब डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड एक व्यू पोर्टल है जिसमें आप अपने सारे जो काम हैं, जितनी आपकी अर्निंग है, जितनी आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं, जितनी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी यहाँ पर जो है ना नज़र आएंगी। यहाँ पे एक कन्वर्सेशन भी नज़र आएगी आपको। फ़नल पे आपने कितने पैसे कमाए हैं, फ़नल पे कितने आपको ऑर्डर लगे हैं, ये भी जो है ना आपको इसी जगह नज़र आएगा। बाकायदा इसकी परसेंटेज और सारा डेटा यहाँ पर डैशबोर्ड में नज़र आएगा। इस डैशबोर्ड को आप अपनी पूरी वेबसाइट्स, फ़नल, जितनी भी आपका गो हाई लेवल का डेटा है, उसको यहाँ से बैठ के देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा ऑप्शन नज़र आ रहा है कन्वर्सेशन। डैशबोर्ड के ठीक नीचे है कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन को ओपन करते हैं। कन्वर्सेशन में क्या है? यहाँ पे आपके मैसेज हैं, यानी कितने आपको मैसेज आए हैं, कितने आपने मैसेज रिप्लाई किए हैं। यहाँ पर ये आपका पूरा चैट बोर्ड, जैसे आपका जो है ना चैट वाला जो ऑप्शन होता है, आप मैसेज करते हैं, पूरा कम्युनिकेशन नज़र आता है। ये बिल्कुल कन्वर्सेशन भी उसी तरीके से है। यहाँ पर आपके सारे मैसेजेस और आपके मैसेजेस के रिप्लाई वो यहीं पे आपको नज़र आएंगे। आप यहाँ से मैसेज डेटा जो है वो देख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और यहीं से रिप्लाई भी कर सकते हैं, किसी के साथ चैट भी कर सकते हैं। तो ये कन्वर्सेशनल असल में आपका ऐसे समझ लें जैसे आपका व्हाट्सएप होता है, मैसेंजर होता है। जैसे आप किसी कस्टमर से जो है बात करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आपने चैट भी करनी है, बात भी करनी है और रिप्लाई भी देने हैं, मैसेज भी चेक करने हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है तीसरा ऑप्शन आता है कैलेंडर। कैलेंडर में आपने क्या करना है? कैलेंडर में आपकी ने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट अगर किसी ने बुक की है उसको चेक करना है। अपॉइंटमेंट जितनी भी आपकी हैं वो इसी जो है लिस्ट में नज़र आएंगी आपको। हर डेट की कि कौन से दिन आपकी किसके साथ अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अपॉइंटमेंट लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर हमारे जो अकाउंट्स की अपॉइंटमेंट हैं वो यहाँ से नज़र आ जाती हैं। हम अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म, कैंसल, शो, नो शो का टैग यहीं पर इसको लगा सकते हैं। यानी अगर किसी ने अपॉइंटमेंट बुक की है, हम उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम जो है यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे, वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। कंफर्म करना चाहें तो कंफर्म कर देंगे। उसके बाद अगर आपने जो है कैलेंडर चेक करने हैं कि आपके कितने कैलेंडर्स हैं, तो आपने यहाँ पे कैलेंडर सेटिंग पे ओके करना है और उसके बाद जितने भी कैलेंडर हैं आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखें, ये हमारे कैलेंडर हैं। ये आप किसी भी यूज़र को ऐड करते हैं अपने अकाउंट में, तो उसका एक पर्सनल जो है वो बन जाएगा कैलेंडर। यहाँ पे कैलेंडर बहुत ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि हमने एक नया कैलेंडर बनाना है। आपको सिखाना है कि कैसे कैलेंडर बनता है, तो नए कैलेंडर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू कैलेंडर, आपने इसको क्लिक करना है। अब कैलेंडर की टाइप्स हैं, देखें, पर्सनल बुकिंग है, उसके बाद क्लास बुकिंग है, कलेक्टिव बुकिंग है और ये है राउंड रॉबिन। तो हमारा जो ज़्यादातर यूज़ होता है कैलेंडर वो है पर्सनल बुकिंग और क्लास बुकिंग। अगर आप एक ही वक्त में एक बंदे के साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, यानी एक बंदे से बात करना चाहते हैं एक टाइम में, तो आपने पर्सनल बुकिंग वाला जो है कैलेंडर इस्तेमाल करना है। अगर आप एक क्लास को लेक्चर देना चाहते हैं, एक क्लास यानी 10, 15, 20 बंदे एक साथ जो है अपॉइंटमेंट बुक करें, उसके लिए आपने जो है ये वाला जो है क्लास बुकिंग वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो ज़्यादातर जो है ना बंदे की पर्सनल मीटिंग होती है जो बड़े बिजनेसमैन हैं, और जिसने किसी को क्लास देनी है या जो जिसके साथ जो है ना अपॉइंटमेंट बुकिंग ज़्यादा होती हैं, वो एक ही टाइम में ज़्यादातर बंदों के साथ बात करना चाहता है, तो वो क्लास बुकिंग करेगा। फ़िलहाल हम पर्सनल बुकिंग पे जा रहे हैं। दोनों की सेटिंग एक ही है, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहले कैलेंडर का नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं टेस्ट कैलेंडर। तो टेस्ट कैलेंडर में हमने अब कैलेंडर में से
सबसे पहले कोई ना कोई आप टीम मेंबर सेलेक्ट करेंगे, वरना कैलेंडर आगे नहीं जाएगा। तो हम यहाँ से टीम मेंबर सेलेक्ट करते हैं कि कौन ये कैलेंडर्स कौन हैंडल करेगा। तो यहाँ पे ये है मोहम्मद एहसन, हम इसको जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। ये टीम मेंबर जो है वो इस कैलेंडर को देखेगा। अब आगे इसका ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो है मीटिंग टाइम्स। अब मीटिंग टाइम्स कितना है, आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, जितने भी आपने टाइम जो है कि मीटिंग रखनी है तो उतना ही आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हो गया 20 मिनट्स की हमारी जो है वो एक मीटिंग होगी। अब किस किस डे हम अवेलेबल हैं, देखें संडे को अवेलेबल नहीं है, मंडे को हैं, ट्यूसडे को हैं, वेडनेसडे को हैं। तो इसी तरीके से सैटरडे को भी हम अपनी छुट्टी रखते हैं। तो जिस दिन आपकी छुट्टी हो आप उसको टिक नहीं करेंगे। अब टाइम क्या है, ज़्यादातर ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है, या फिर जो है 9 बजे भी हो सकता है। हम 9 बजे से लिखेंगे, 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किसी भी टाइम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो हम कैलेंडर को कंफर्म करते हैं। ये हो गया हमारा कैलेंडर तैयार। अब आपने इसका लिंक कॉपी करना है। कौन सा लिंक कॉपी करना है आपने, ये वाला ऊपर वाला। नीचे वाला जो है वो एम्बेडेड जो लिखा हुआ है कोड, ये कैलेंडर का लिंक आपने अगर किसी और वेबसाइट में कैलेंडर बना रहे हैं वहाँ जाके पेस्ट करना है। यानी आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई, कैलेंडर आप गो हाई लेवल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे एम्बेडेड कोड और उसको जाके वर्डप्रेस में पेस्ट करेंगे, तो ये ठीक यही कैलेंडर वहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए जो है ना शेयर करना है, तो उसके लिए आपने जो है ना इसको ऊपर वाले लिंक को कॉपी करना है। ये हमने कॉपी कर लिया और इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वाकई कैलेंडर बना भी है कि नहीं बना। इसका लिंक जो है यहाँ पर पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं। जी, ये हमारा कैलेंडर देखें, टेस्ट कैलेंडर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये टेस्ट कैलेंडर है। 20 मिनट्स का जो है ये टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है और ये स्टार्टिंग है। इसमें आप जो है संडे की बुकिंग करना चाहें तो नहीं होगी, क्योंकि हमने संडे और सैटरडे को छुट्टी रखी है। देखें, बाकी डे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाले डे सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने अपना कैलेंडर जो है वो मुकम्मल तौर पर बना लिया है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। उसके बाद आप जो है ना इसमें कभी भी आपने आप चाहें कि आपके पास जो लिंक था वो तो गुम हो गया, दोबारा कहाँ से ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जाएं कैलेंडर पे, किसी भी कैलेंडर पे जिसका आपने लिंक ढूंढना है, शेयर के बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपने नीचे वाला लिंक कॉपी करना है, क्योंकि ये परमानेंट लिंक है, ये चेंज नहीं होगा। ये वाला आप जब भी चाहें चेंज हो जाएगा, यानी इसको चेंज कर लेंगे। ये जैसे ही कैलेंडर में कोई सेटिंग चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाता है लिंक, लेकिन जो परमानेंट लिंक है वो कभी चेंज नहीं होता। तो आपने अपने फनल वेबसाइट में अगर कैलेंडर लगाना है तो आपने परमानेंट लिंक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कैलेंडर के बाद है बैक, हाँ जी, कॉन्टैक्ट। गो हाई लेवल में कॉन्टैक्ट जो है आपके वो नंबर्स हैं जिन्होंने आपसे जो है रब्ता किया, चाहे उन्होंने ईमेल की है, चाहे उन्होंने कोई फॉर्म फिल किया है, तो वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आते हैं। अगर कोई चैट विजिट से भी आपके साथ चैट करता है तो वो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये सारे नंबर्स हैं। अब गो हाई लेवल का जो ज़्यादातर फंक्शन है कॉन्टैक्ट का, वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। यानी कस्टमर आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट देता है, वो कहता है इसको जो है गो हाई लेवल में इंपोर्ट कर दें, ये सारे के सारे इंपोर्ट कर दें, या गो हाई लेवल से आपने कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट करने हैं। तो अब एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे देखें, पहले इन सबको सेलेक्ट करते हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनको सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। देखें, एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, इसकी एक फ़ाइल बन गई है। देखें, एक्सेल शीट, ये एक्सेल शीट, इसमें सारा डेटा अवेलेबल है कस्टमर का। ये देखें, नाम, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो है
यहाँ पे मौजूद हैं, किसने अपॉइंटमेंट बुक की, किसने नहीं की, इसकी फिर आप सेटिंग कर देंगे। ये जो ना कुछ विजिबल हैं, कुछ चीज़ें विजिबल नहीं हैं। अब ये तो हो गए एक्सपोर्ट। फिर क्या करना है, हमने इंपोर्ट भी करना है। अब क्या इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट के साथ इधर लिखा हुआ इंपोर्ट। हाँ जी, तो इंपोर्ट में आता है कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करना है, अपॉर्चुनिटी को करना है, तो कॉन्टैक्ट को करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और अब वो कह रहा है वो फ़ाइल अपलोड करो। हमने फ़ाइल जो अभी डाउनलोड की है, देखिए ये वाली फ़ाइल हम सीधा फिर जो है इसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ही जो है वो ये लिस्ट यहीं से डाउनलोड की थी, तो मेरे कॉन्टैक्ट की जो लिस्ट है वो जो है वो डबल हो जाएगी, बार बार रिपीटेड नेम्स आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको जो है वो इंपोर्ट नहीं करता। लेकिन आपने क्या करना है, आगे नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करना है, ये सारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपकी वो इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद है इसी कॉन्टैक्ट लिस्ट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे डिलीट का बटन है, डिलीट कर सकते हैं आप, और इन सब को एक साथ सेलेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं, और इनके मैसेज जो और ईमेल भी इनको सेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से इनको टैग लगा सकते हैं, इनके टैग रिमूव भी कर सकते हैं, यानी जिस कॉन्टैक्ट को आप जो टैग लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, और रिमूव करना चाहें टैग रिमूव भी कर सकते हैं। टैग क्यों लगाना है और टैग क्यों रिमूव करना है वो हम जब वर्क फ्लो बनाएंगे उसमें जो ना सीख लेंगे। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एक पाइपलाइन बनती है उसमें, और उस पाइपलाइन में कितने बंदे किस स्टेज के ऊपर हैं ये चीज़ हमने देखनी है। अपॉर्चुनिटी में हम बनाते हैं पाइपलाइंस। यहाँ पर हमारी पहले एक पाइपलाइन बनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, नई कैसे बनाते हैं वो भी बता देता हूँ। ये पाइपलाइन है हमारी स्मार्ट वेबसाइट पाइपलाइन। देखिए मैं इसको ज़रा एडिट पे क्लिक करूँ तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, देखिए ये इसकी स्टेजेस हैं। जो नया बंदा आता है उसको न्यू लीड का नाम दिया जाता है। फिर जो अपॉइंटमेंट बुक करता है उसको अपॉइंटमेंट जो है बुक्ड। फिर इसी तरीके से इसकी अगली स्टेज जो है अपॉइंटमेंट नो शो। फिर उसके बाद है अपॉइंटमेंट शो बट नॉट रेडी। फिर उसके बाद है पेइंग क्लाइंट। यानी ये हमारी स्टेज है। पाइपलाइन असल में स्टेज को शो करता है कि आपका कस्टमर इस टाइम किस स्टेज के ऊपर है। तो हम पाइपलाइन बनाते हैं, क्रिएट अ पाइपलाइन पे क्लिक करेंगे। पाइपलाइन का नाम लिख दें, यहाँ पर ये है टेस्ट पाइपलाइन। ठीक है, अब इसकी स्टेज क्या है देखें। सबसे पहले तो हमेशा जो है स्टेज जो होती है वो है न्यू लीड, क्योंकि जब भी पहले कोई आपका कस्टमर आता है जो कि अभी कस्टमर बना नहीं होता, आपसे सिर्फ कांटेक्ट करता है, हम उसका नाम लिखेंगे, उसको जो है ना स्टेज देंगे कि जो नया बंदा आता है वो न्यू लीड होता है। उसके बाद जो है अगर आपने न्यू लीड से रब्ता किया, यानी आप उसको वापसी मैसेज करते हैं, तो लीड कॉन्टेक्टेड की स्टेज बन जाती है। लीड कॉन्टेक्टेड। अगर आप किसी और की जो है पाइपलाइन, किसी और कस्टमर की पाइपलाइन बना रहे हैं ना, तो वो आपको स्टेज बता देता है कि पाइपलाइन में कौन सी स्टेज होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब उससे कांटेक्ट कर लेते हैं, फिर उसे प्रपोज़ल सेंड करते हैं, तो उसका नाम हम लिख देंगे प्रपोज़ल सेंड। फिर उसके बाद जो है प्रपोज़ल सेंड के बाद एक ऑप्शन बना लेते हैं यहाँ पर कि पेइंग कस्टमर, यानी ऐसा कस्टमर जिसने हमें पैसे दे दिए। इसी तरीके से जो है ना और भी आप अगर कोई स्टेज बनाना चाहें तो स्टेज बनाएंगे। फिर उसको जो है अगर आपने और स्टेज बनानी है तो स्टेज के ऊपर, ऐड स्टेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखें ये वाले बनती जाएंगी। ऐसे जितनी ज़रूरत पड़े आप उतनी बना लें, और फिर क्रिएट के बटन पे क्लिक करें तो ये क्रिएट हो जाएगी। ये हमारी टेस्ट पाइपलाइन जो है वो क्रिएट हो गई है। तो यहाँ से पाइपलाइन को जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। देखें ये टेस्ट पाइपलाइन है, इसको यहाँ से अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिलीट, ये हो जाएगा डिलीट। यस, डिलीट। पाइपलाइन बना सकते हैं, पाइपलाइन डिलीट कर सकते हैं,
और पाइपलाइन क्यों बनाते हैं कि आप अपने कस्टमर की स्टेज शो कर सकें कि कस्टमर किस स्टेज पे पहुंचा है। ये ऑटोमेटिक जो है वो रीसेट होती रहती है। जब हम वर्क फ्लो बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि पाइपलाइन कैसे अपडेट की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है पेमेंट। अब पेमेंट में नंबर 1 है इनवॉइस क्रिएट करना। एस्टिमेटेड ज़्यादातर हम जो है वो टेम्पलेट जो है वो क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट जब बना हुआ होता है, आपका जो भी कस्टमर आता है ये टेम्पलेट ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से फिल हो जाता है। यानी उसने कौन सा ऑर्डर लिया, यानी कौन सी आपकी जो है ना प्रोडक्ट बाय की है, ऑटोमेटिक उसी का इनवॉइस लग जाएगा। उसके साथ वही पेमेंट इसी इनवॉइस में फ़िट हो जाएगी और उसकी डेट वगैरह सारा कुछ उसी हिसाब से अरेंज हो जाएगी। अगर आपका कस्टमर जो है आ चुका है, आप उसके लिए जो है इनवॉइस बनाना चाहते हैं, तो फिर आपने जो है इनवॉइस ही क्रिएट करना है। सिर्फ यहाँ पे न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और जितना उसके साथ जो है आपने डील किया है, आप उस डील के हिसाब से उसके साथ उसका इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी कस्टमर जो है वो तलाश करने हैं, यानी अपनी सिर्फ फनल्स पे लगाने हैं ताकि कोई फनल्स पे आए, प्रोडक्ट बाय करे, तो उसको जो है इनवॉइस जाना चाहिए। उसके लिए हम टेम्पलेट बनाते हैं। इनवॉइस में आपने जो है टेम्पलेट बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, वैसे प्रोडक्ट बनानी है। आपका इनवॉइस तभी बनेगा जब आपकी प्रोडक्ट ऐड होंगी। सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखें ये हमारा इनवॉइस है। हम इस टेम्पलेट का नाम दे देते हैं, इसको लिखेंगे टेस्ट टेम्पलेट, क्योंकि ये हम टेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए लिखेंगे टेस्ट टेम्पलेट। टेस्ट इनवॉइस टेम्पलेट। अब क्या करना है, हमने नाम लिखने के बाद बिज़नेस इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि हमारी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन इधर जो है जो गो हाई लेवल पे लिखी हुई है वही उसने सेव कर दी कि प्रीमियम टैक्स सर्विसेज है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड करनी है। हमने प्रोडक्ट बनाई हुई थी, इस वजह से यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपने प्रोडक्ट नहीं बनाई होंगी तो फिर यहाँ पे शो नहीं होंगी, पहले आपने जाके प्रोडक्ट बनानी होंगी। अब ये देखें $300 का जो है ये इनवॉइस है। ये हमारी एक चीज़ है जो कस्टमर बाय कर रहा है, हम उसके लिए इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है ना ये शो हो जाएंगी। टर्म एंड कंडीशन लिखना चाहें लिख सकते हैं, यहाँ पर उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहें टैक्स लगा सकते हैं, डिस्काउंट करना चाहें तो डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ मैं इसमें इसको जो है 5% जो है वो डिस्काउंट देना चाहता हूँ। देखें मैं यहाँ पर डिस्काउंट जैसे ही 5% सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक जो इसके $15 जो है वो कम होकर इसको इनवॉइस जो है $285 दिया है। हम सेव कर लेते हैं इनवॉइस। ये हमारा इनवॉइस टेम्पलेट बन गया है। अब जैसे ही जो है ये देखें, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब मैं इसको जो है सेव एज टेम्पलेट करूँगा। अब वो कहते हैं ये जो है ना वन टाइम है या फिर रिकरिंग है, तो ये हमारी वैसे प्रोडक्ट में भी सेटिंग होती है कि ये रिकरिंग है, क्योंकि ये एक अगर आपने पेमेंट जो है ना सिर्फ एक बार लेनी है तो वन टाइम सेलेक्ट करना है। अगर आप हर महीने उसको भेजना चाहते हैं तो रिकरिंग, ठीक है। ये ऑप्शन आपने तब लगाना है जब आप कस्टमर्स को देखेंगे कि कौन से जो है ना कस्टमर जो है वो आपका हर महीने आपको पैसे देगा। फ़र्ज़ कि आप कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, आप हर महीने उससे पैसे लेंगे। अगर आप कोई एक चीज़ बेच रहे हैं तो आप वन टाइम सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे वन टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा बन गया जो है इनवॉइस। अब इनवॉइस जो है वो क्रिएट हो गया। तो कस्टमर की डिटेल जो है ना यहाँ पे हम नहीं देंगे फ़िलहाल, क्योंकि कस्टमर जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो जब आएगा तो जनरेट हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कस्टमर जो है नाम बता दें। टेम्पलेट्स में नाम ज़रूरी नहीं होता, यहाँ पर जो है ना मैं कुछ भी फ़िलहाल लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ टेस्ट।
ठीक है, यहीं से उठा लेते हैं जो हमारे पास नेम खड़े हुए हैं, मोहम्मद, ये लिख दें कि इसी को जाएगा। अब इसी तरीके से ये डेटें, ये चीज़ें जो नहीं होगी। अब ये सेंड का ऑप्शन आ रहा है, हमने किसी को सेंड नहीं करना, हमने एज ए टेम्पलेट सेव करना है। प्रीव्यू चेक करते हैं। आप प्रीव्यू पे बटन पे क्लिक करें, देखें इस तरीके से इनवॉइस जाएगा कस्टमर्स को कि आपको इनवॉइस हुआ है, ये सेंड किया है प्रीमियम टैक्स सर्विसेज ने, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स हैं, और यहाँ पे आपकी पेमेंट है। ठीक है, तो ये फिर इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर, तो ये पे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये एक इनवॉइस जनरेट हो जाता है। इनवॉइस तक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर हमने जाना है आगे। इनवॉइस के बाद है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना। डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट, ये डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट आपने उसको साइन कराना होता है जो आपके साथ एग्रीमेंट करता है, जो आपके साथ परमानेंट जो है या कोई चीज़ बाय करता है या आपका कोई ऑफ़र है वो सेलेक्ट करता है। अब इनवॉइस जो है वो सेंड करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कुछ बंदे होते हैं हम उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बगैर जो है वो ऐसे इनवॉइस सेंड करते हैं, हमारा काम तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में रूल्स बड़े सख्त होते हैं, वो कहते हैं बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के हम इनवॉइस पे नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट असल में एक सबूत होता है कि आपने कौन सी सर्विस देनी है और कितने पैसे उसके लिए आप पे कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है एक कंपनी और दूसरी कंपनी के दरमियान भी हो सकता है, एक कंपनी और दूसरे कस्टमर के दरमियान भी हो सकता है, एक बंदे और एक कस्टमर के दरमियान भी हो सकता है। तो इनवॉइस हो गया हमारा। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट, इसका भी हम टेम्पलेट क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई ऐसा कस्टमर नहीं आया। लास्ट टाइम हमने जो है एक क्रिएट किया था कॉन्ट्रैक्ट, इसी को ओपन कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें जो है ऐड करनी थी और क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है। ये है हमारा जो है एग्रीमेंट, हमारा कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से आपने जो है ये बनाना है। सबसे पहला काम आपने लोगो लगाना है कंपनी का। यहाँ पर मैंने ऐसी बुक लगा दी है, तो आपने अपनी कंपनी का लोगो लगाना है। उसके बाद इसका नाम लिखना है जो एग्रीमेंट है आपका। एग्रीमेंट का नाम लिखेंगे, जिस कंपनी के साथ जो है ना आपने अपनी कंपनी की डिटेल लिखनी है यहाँ पर कि आपकी कंपनी का नाम क्या है और जो है ना आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद स्कोप ऑफ सर्विसेज है, कौन सा पैकेज है, टर्म एंड कंडीशंस आती हैं, आपने कितने महीने के लिए ये जो है आप ऑफ़र दे रहे हैं और कितने में दे रहे हैं। इसी तरीके से फ़ीस डिस्कशन भी है कि कितने आप हर महीने डिस्काउंट कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसी तरीके से ये आते जाएंगे। ये आपको जो पूरे डिस्क्रिप्शन है आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, या आपको अगर आपने कस्टमर का जो है आप कस्टमर के लिए बना रहे हैं ये, तो कस्टमर क्या करेगा, आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा। एंड में जो है वो कस्टमर की डिटेल लाजमी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं डेट, यानी जिस दिन जो है वो साइन होना होता है उस दिन की डेट भी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैं डेट डिलीट करके दोबारा लगाता हूँ क्योंकि आपको ये डेट ढूंढनी है। तो यहाँ पे है डेट, इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे आके छोड़ देंगे, फिर तरतीब से इधर सीधा इसके साथ आकर देंगे। उसके बाद है सिग्नेचर। सिग्नेचर पहले से लगा हुआ, दोबारा देखते हैं सिग्नेचर कहाँ से आता है। ये देखें डेट के साथ यहाँ पर सिग्नेचर भी है, ये हम लिखेंगे सिग्नेचर। अब ये सिग्नेचर के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ये कॉन्टैक्ट के लिए है, सेंडर के लिए है, या फिर जो है ना मोहम्मद आसिफ के लिए, यानी जो हमारे अकाउंट में इस वक्त जो है वो एडमिन है। अब देखें अगर हम ये एग्रीमेंट जो है वो कांटेक्ट करने वाले को सेंड कर रहे हैं ना, तो हम कांटेक्ट ही लिखेंगे यहाँ पर। ये वो जैसे उसके पास जाएगा उसके पास साइन करने का ऑप्शन आएगा। तो ये अब इसके बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर ऐड
और एटम्स। यहाँ से भी जो है ना मैं आपको जो है ना पहले ही बता देता हूँ, ये प्रोडक्ट वाला ऑप्शन उठाना कहाँ से है। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोडक्ट लिस्ट, देखें यहाँ से उठाना है आपने, यहाँ पर आकर रख देना है, क्योंकि हम पहले से उठा चुके हैं, दोबारा नहीं उठाएंगे। अब इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड करनी है। अगर आपने प्रोडक्ट बनाई होगी तो ही आएगी, यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनाई तो यहाँ पे शो नहीं होगी। और यहाँ पर इसको आइटम को ऐड कर देंगे। देखें इसके साथ ही आपकी प्राइस ऐड हो जाती है। जैसे ही आपने जो है यहाँ पे जो है प्रोडक्ट ऐड की है, उसकी प्राइस भी ऐड हो जाती है यहाँ पर, कि कितने का ये जो है एग्रीमेंट है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल इधर आ गई। सेव का बटन क्लिक करेंगे, आपका एग्रीमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। बैक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज हमारा गो हाई लेवल का पहला लेक्चर था। सबसे पहले हमने डैशबोर्ड के बारे में सीखा है कि डैशबोर्ड क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा हमने कन्वर्सेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसके बाद हमने कैलेंडर में देखा था कि कैलेंडर कैसे बनाते हैं, कैलेंडर में अपॉइंटमेंट कहाँ शो होती हैं, अपॉइंटमेंट रिजेक्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन था कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट में हमने सीखा था कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन में हम गए थे अपॉर्चुनिटी। हमने अपॉर्चुनिटी में पाइपलाइन क्रिएट की थी कि किस तरीके से पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। अब देखें जो पाइपलाइन है वो ये बनी हुई है, देखें एक न्यू लीड, अपॉइंटमेंट बुक, पेइंग क्लाइंट, ये वाले यहाँ पे शो होती है। अगर कि कोई हमारा कस्टमर आता है ना, तो कितने डॉलर्स का है यहाँ पर वो भी शो होते हैं, कितने रुपीज़ का है वो भी शो हो जाता है। उसके बाद हम गए थे पेमेंट पे। पेमेंट के ऊपर जो है ना बहुत सी ज़्यादा चीज़ें थी, तो पेमेंट हमने आज कंप्लीट नहीं किया। आगे हमने पेमेंट से फिर दोबारा स्टार्ट करना है। पेमेंट में हमने चीज़ें जो क्रिएट की हैं वो एक इनवॉइस क्रिएट किया है, कैसे इनवॉइस क्रिएट करते हैं। दूसरा फिर हमने डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट वो कैसे जो है बनाते हैं वो हमने सीख लिया है। इसके बाद जो है ऑर्डर है, प्रोडक्ट बनाना है, तो ये चीज़ें हम जो है बाद में सीखेंगे। इंटीग्रेशन भी सीखनी है, ये हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।